हेलो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी वीडियो है वो परसेंटेज की लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम सारे के सारे वो क्वेश्चंस देखेंगे जो हमने किसी भी टाइप में कवर नहीं करे, मतलब थोड़े से मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या बोला? सबसे पहला क्वेश्चन बोला है 240 का a% c है, मतलब कि 240 का a% c है, ये वर्ड आपको बोला गया। अगर आपको बोला गया है कि 240 का a% c है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो आप लोग a और c की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आप इसे 12 बार में, इसे आप 5 बार में काट सकते हैं 20 के पहाड़े से, मतलब 12a = 5c। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है तो ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती है, मतलब a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 12 हो जाती है। और वो क्यों होता है वो मैंने आप लोगों को बताया था। तो यहाँ से a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 12 हो गई, मतलब ये क्या है, इनका रेशियो आया है, ये इनकी रियल वैल्यूज नहीं है, मतलब इनका जो रेशियो आ गया है। अगर a की वैल्यू 5 होगी तो c की वैल्यू 12 होगी, अगर a की वैल्यू 10 होगी तो c की वैल्यू 24 होगी, मतलब ये रेशियो निकल के आया कि a अगर 5x होगा तो c = 12x होगा। आगे आपसे क्या बोला कि a का c% 117.6 है, मतलब a का c% = 117.6 है। पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ, 0 से 0 गया, मतलब a × c = 11760 बोला गया है आपसे। अच्छा, a की जगह क्या मैं 5x रख सकती हूँ, क्या c की जगह मैं 12x रख सकती हूँ, बराबर 11760। 60x² = 11760 और 0 से 0 गया और यहाँ से गया 6 कम 6, यहाँ से 5 6 54 और यहाँ से आ गया आपके पास 196। तो x² अगर आपके पास 196 आ गया तो x² = 196 और x की वैल्यू आ गई आपके पास √196, मतलब x = 14 आपके पास आ गया। आपसे आगे क्या पूछा? आपसे पूछा आगे a+c की वैल्यू बताएं। तो a+c की वैल्यू मतलब आपसे क्या पूछा गया? आपसे पूछा गया है कि आपको 5x + 12x बताने को बोला है। तो 5x + 12x मतलब 17x बताने को बोला है। तो 17 तो ठीक है, x की वैल्यू आपकी कितनी है? x की वैल्यू आपके पास आ गई यहाँ से 14 और यहाँ से आपके पास आ गया आंसर, इसे सॉल्व करके 238। तो यही आप लोगों का। तो हमने क्या देखा? हमने सबसे पहली बात देखो, सबसे पहला काम किसी भी मतलब अर्थमैटिक के अंदर पूरा का पूरा एक ही चीज का खेल है कि अगर आप लोग बिठाना सीख जाए तो बिठाने के बाद आपको क्या होगा, आपको खुद पता चल जाएगा कि सारी चीजें कैसे सेट होंगी। सीधा बोला था 240 का मतलब मल्टीप्लाई a मतलब a% मतलब 1/100 = c, मतलब 240 का a% = c है। 12a = 5c, a की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 12 आ गई। तो a की वैल्यू अगर 5x है तो c की वैल्यू 12x है। आगे आपसे बोला कि a का c% 117.6 है, तो a का c% = 117.6 है। ऐसे पॉइंट से 0 लगाया और 0 से 0, तो a c = 11760 आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, a की वैल्यू आपको 5x बताती और c की वैल्यू आपको 12x बताती, मतलब 5x × 12x = 60x² और सामने 11760। तो यहाँ से सॉल्व करके x² की वैल्यू आपके पास 196 आ गई, मतलब x की वैल्यू आपके पास 14 आ गई क्योंकि स्क्वायर उधर जाके आपका रूट चढ़ गया। अगर आपकी x की वैल्यू 14 आ गई तो आपसे पूछा a+c की वैल्यू बताएं। तो a+ मतलब 5x + 12x, 17x की वैल्यू पूछे तो 17 × 14 = 238। तो ये आपका आंसर है। उसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि यदि a b का 150% है, a b का 150% है, इसका मतलब कि अगर b 100 है तो a 150 है। क्या मैं इसे काट सकती हूँ 3:2 में? मतलब a b का 150% है, b c का 40% है, मतलब b c का 40% है। आप काट सकते हैं इसे 2:5। a b c की वैल्यू आपको पता चल गई कि a b c की वैल्यू आ गई आपके पास a b c 3 2 5। लेकिन ये हमारे पास क्या निकल के आई? हमारे पास रेशियो निकल के आया, मतलब a b का 150% है, b c का 40% है। यदि a + b + c = 20 है, मेरे अकॉर्डिंग a + b + c ये रेशियो निकल के आया है। तो a + b + c = कितना आ गया? 20, मतलब 10x = 20 और x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? x की वैल्यू आपके पास 2 आ गई। आपसे अगला क्वेश्चन क्या पूछा? आपसे अगला क्वेश्चन पूछा 2b + 3c - 4a की वैल्यू बताएं। मतलब 2, क्या मैं b की जगह 3x बिठा सकती हूँ? 2b + b की जगह आपको 2b की वैल्यू 2x है,
तो 2b प्लस 3x की जगह 5x माइनस 4a, आपसे ये पूछा गया 2 दूनी 4x प्लस 15x माइनस 12x, मतलब 4 प्लस 15 19, 19 माइनस 12 7x। तो आपसे पूछी गई है 7x की वैल्यू, तो 7 और x की वैल्यू आपके पास कितनी निकल गई, तो x की वैल्यू आपके पास निकल गई है 2, तो 7 दूनी 14 आप लोगों का आंसर। इसमें आपने क्या करा, बस आपने कुछ नहीं करा, इसमें आप लोगों ने सबसे पहला पड़ोसी अगर आप लोगों को लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाना चाहते हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। ए बी का 150% है, मतलब बी अगर 100 है तो ए 150 है, रेशियो 3:2 का हो गया। फिर बोला बी सी का 40% है, तो ये 5 है तो ये 2 है। ए बी सी की वैल्यू आपके पास निकल के आ गई 3 to 5 रेशियो में, तो उसके साथ x आपको लगाना पड़ेगा, मतलब a 3x है तो b 2x है तो 5cx है, c 5x है। 3x प्लस 2x प्लस 5x इज इक्वल टू 10x, 10x इक्वल्स टू 20 और x की वैल्यू आपके पास आ गई 2 निकल कर। आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया 2b प्लस 3c माइनस 4a की वैल्यू। आपने जब इसे सॉल्व करा तो 2b प्लस 3c माइनस 4a और यहाँ से पूरे को सॉल्व करके आपके पास आंसर आया 7x, मतलब 7 दूनी 14 आपसे आंसर पूछा गया। तो ये आप लोग का आंसर है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि छात्रा ने 4/5 की बजाय 5/4 से किसी संख्या को गुणा किया तो गणना में कितना प्रतिशत की त्रुटि हुई। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर मानो कि किसी स्टूडेंट को किसी चीज़ को 4/5 से मल्टीप्लाई करना था पर उसने 5/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने परसेंट का एरर हुआ। देखो आपको क्या मानना, आपको वो संख्या नहीं पता कि वो संख्या किस संख्या में मल्टीप्लाई किया जाना था, आपको वो संख्या लेट करनी पड़ेगी। तो आप एक काम करोगे, अगर कभी भी आपके सामने, मैं पूरी की पूरी अर्थमेटिकली कॉन्सेप्ट बता रही हूँ कि अगर कभी भी आपके सामने अगर इस तरीके से फ्रैक्शंस में वैल्यू आ जाए और आपको कभी टोटल वैल्यू लेट करनी पड़े, तो नीचे वाली जो डिजिट्स होती है, नीचे वाली डिजिट्स का मल्टीपल ही उस वैल्यू को लेट कर लो। तो नीचे वाली डिजिट्स क्या आपकी 5 और 4, तो आप लेट कर लो कि अगर वह संख्या 20 थी, मान लो लेट की वो संख्या 20 थी, मैंने आपको बोला कि 4/5 की गुना करो, तो आप 20 में अगर आप 4/5 की गुना करते हैं तो आपका जो आंसर आता है वो आपका आंसर आता है यहाँ से 16। पर आपने क्या करा कि आपने जो है उसमें गलती से क्या करा कि 20 में 4/5 की गुना करने की वजह आपने 5/4 की गुना कर दी, और 5/4 की गुना करने की वजह से आपका जो आंसर आ गया आपका 25। तो आपका जो सही आंसर है वो क्या है, सही आंसर आपका ये है, और आप गलत आंसर ये निकाल के बैठे हैं। तो आपके आंसर में कितना एरर, आपके आंसर में एरर है 9 का। तो आपने कितनी गलती करी, 9 बढ़ा के लिखा। कहाँ से लिखा, तो 9/16 × 100, और यहाँ से अगर आप काटोगे तो काट दो 4/25 और 225/4% का एरर जो है आपके क्वेश्चन में, यही आप लोगों का आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हमारा एज इट इज यही बोल रहा है, सेम एज इट इज कि एक शिष्य ने एक संख्या को 5/3 की गुना करने की बजाय 3/5 से गुना कर दिया। मतलब आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम आप लोगों का जो है वो है नीचे वाले डिजिट्स के एलसीएम को, मतलब मल्टीपल को क्या माना, मल्टीपल को टोटल डिजिट मानना। मतलब 3 और 5 का मल्टीपल 15, आप मान लो कि वो संख्या 15 थी, लेट कर लो कि वो संख्या आपके पास 15 थी। तो मैंने आपको बोला कि आप 5/3 की गुना करो, तो 5/3 की गुना करने को बोला था, तो आप 5/3 की गुना कर आपका आंसर क्या आता है, आपका आंसर आता है 25, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर है। पर आपने गलती से गलत सुन लिया और आपने 5/3 की गुना करने की वजह आपने 3/5 की गुना कर दी। मतलब आपने क्या करा, आपने 3/5 की गुना कर दी। तो 3/5 की गुना करने की वजह से आप आंसर क्या लेके आए, आप आंसर लेके आए 9। तो ये आपका रॉन्ग आंसर है। तो आपका आंसर कितना गलत हुआ, तो आपका आंसर आपको 25 जवाब दिया था पर आपने 9 जवाब दिया, तो आपका आंसर 16 कमी दिया आपने। तो 16 की कमी आई, कहाँ से आई, हमेशा राइट वाला नीचे बिठाते हैं। तो 16 की कमी 25 से और परसेंट में निकालना है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, 100 की गुना। तो 25 चौक 100 और 16 चौक 64, मतलब आपके क्वेश्चन में कितने परसेंट का एरर था, आपके क्वेश्चन आंसर में, सॉरी आपके आंसर में 64% का एरर था। तो इस तरीके से कभी भी आप लोग को अगर अर्थमेटिक पूरे अर्थमेटिक के लिए बता रही हूँ, अगर कभी भी आपको वैल्यू लेट करनी पड़े इस तरीके से, अगर आपको फ्रैक्शंस में गिवन हो और अगर आपको वैल्यू लेट करनी पड़े तो नीचे वाले डिजिट्स का मल्टीप्लाई ही वो टोटल वैल्यू लेट कर लो, आप कभी भी नहीं फंसेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 15,000 रुपये की धनराशि को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा गया है कि ए को 20%, बी को 30% और सी को 50% मिल रहा। मतलब 15,000 रुपये की राशि थी और ये राशि जो है भाई ए बी सी तीनों के बीच में बांटी गई, जिसमें ए को 20%, बी को 30% और सी को 50% हिस्सा मिला।
तो 15,000 का 20% कितना होता है? 15,000 का 20% होता है आपका 3,000। 15,000 का 30% होता है आपका 4,500। और 15,000 का 50% होता है आपके 7,500। मतलब इसके ए के हिस्से में इतने रुपए, बी के हिस्से में इतने रुपए और सी के हिस्से में इतने रुपए आ रहे थे। पर क्या हुआ कि एक को उतनी धनराशि प्राप्त हो जितनी एक और धनराशि के बंटवारे मिलती है उन तीनों के मध्य। अब क्या हुआ कि तो 15,000 रुपये तब ABC के पीछे बांटा गया। अब बोला कि दूसरी धनराशि थी, मुझे नहीं पता कि दूसरी धनराशि कितनी है, वो भी सेम ABC के पीछे बांटी गई, पर मुझे नहीं पता कि कितनी थी कितनी नहीं थी। इस वाले हिस्से में क्या हुआ कि इस वाले हिस्से में A को 50%, B को 30% और C को आपको कितना मिला? C को आपको 20% मिला। लेकिन क्वेश्चन क्या बोला? ये तो बोल दिया कि भाई क्या बोला कि एक को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी एक और धनराशि के बंटवारे मिली। लेकिन क्या बोला है, कह रहा है कि यहाँ पे परसेंटेज में तो फर्क आया, लेकिन एक को अगर यहाँ पे 3,000 रुपये मिले तो एक को यहाँ पर भी 3,000 रुपये मिले हैं। तो यहाँ पे बताना कि ज्ञात कीजिए कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि मिली। यहाँ पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर यहाँ पे एक को 3,000 रुपये मिले तो एक को यहाँ पे भी 3,000 मिले, मतलब यहाँ पे एक को मिला कितना है? 50%। तो 50% इक्वल्स टू कितने के? 3,000 के। तो 100% इक्वल्स टू कितने के? 100% इक्वल्स टू 6,000 के हो जाएगा। अगर यहाँ पे मतलब कह सकते हो कि A प्लस B प्लस C के बीच में कितनी धनराशि बटी? टोटल 6,000 रुपये बटी, जिसमें A के हिस्से में कितनी आई? A के हिस्से में 3,000 आ गई। B के हिस्से में 6,000 का 30% निकालो तो A के हिस्से में, B के हिस्से में 1,800 आ गई। और C के हिस्से में कितनी आ गई? C के हिस्से में 1,200 रुपये आ गई। आपसे पूछा है कि B को उन दोनों बंटवारों में कुल कितना रुपया मिला, तो B को यहाँ से कुल कितना रुपया मिला? B को यहाँ से कुल मिला 4,500 रुपया और वहाँ से टोटल मिला 1,800 रुपया। तो 4,500 प्लस 1,800, यहाँ से आपका आंसर आ गया 6,300 रुपीज़ और यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन देखो एक बार दोबारा ध्यान से समझ लो कि 15,000 रुपये की धनराशि को ABC के बीच में इस तरीके से बांटा गया कि A को 20%, B को 30% और C को 50% रुपया मिले। A को 20, B को 30, C को 50। टोटल 15,000 रुपये की राशि थी। इसमें A का हिस्सा, B का हिस्सा और C का हिस्सा हमने इंडिविजुअल निकाल लिया। उसके बाद आगे क्या बोला कि एक को उतनी धनराशि प्राप्त हुई जितनी एक और धनराशि के बंटवारे में मिली थी। अब बोला कि यहाँ पे भी एक को बराबर मिली और एक दूसरी धनराशि थी जहाँ पर भी एक को जितना रुपया यहाँ पे मिला इतना ही रुपया एक को वहाँ भी मिला, जिसे उन तीनों के मध्य जो दूसरी धनराशि थी उसे उन तीनों के मध्य कैसे बांटा गया? 50%, 30% और 20% के रूप में बांटा गया। तो बताना है कि बी को उन दोनों बंटवारों में कुल कितनी धनराशि मिली। तो भाई 50% इक्वल्स टू 3,000 के, तो 100% इक्वल्स टू 6,000 के। यहाँ से बी का हिस्सा कितना आ गया? 6,000 का 30% 1,800 रुपया, 1,800 यहाँ से 4,500 यहाँ से और टोटल 6,300 रुपया बी को मिला। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र उत्तीर्ण हुए। उस परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y में शामिल हुए। मतलब क्या बोल रहा है कि दो स्कूल है X और Y। स्कूल X में कुछ छात्र शामिल हुए और विद्यालय Y में X की तुलना में 150% अधिक छात्र। इसका मतलब कि अगर इधर 100 मान लेते हो कि अगर इधर 100 शामिल हुए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं इधर अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो उधर 100 पे 150 फालतू है, मतलब इधर 250 स्टूडेंट्स शामिल हुए विद्यालय उसमें क्या कह रहा है? यदि X और Y में हुए कुल शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या का 80% उत्तीर्ण है, मतलब पास होने वाले भाई टोटल कितने बच्चे हैं और फेल होने वाले कितने बच्चे हैं। बोल रहा है कि जितने टोटल बच्चे थे तो टोटल बच्चे X और Y का कुल 80% बच्चे पास हुए, मतलब कुल कितने बच्चे हैं? 350। और 350 का 80% कितना था भाई? 350 का 80% है आप लोगों के पास 280। मतलब दोनों जगह से कुल मिलाकर कितने बच्चे पास हुए हैं? दोनों जगह से कुल मिलाकर 280 बच्चे पास हुए हैं। अगर दोनों जगह से 280 बच्चे पास हुए हैं, लेकिन बोला किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब विद्यालय X से 30% बच्चे फेल हो गए। तो 100 का 30% कितना होता है? 100 का 30% होता है आपका 30। तो यहाँ से अगर 30 बच्चे फेल हो गए तो इधर कितने बच्चे पास हुए होंगे भाई? कॉमन सी बात है, 70 बच्चे पास हुए होंगे। अगर 70 बच्चे पास हुए तो X प्लस Y से कुल मिलाकर 280 बच्चे पास हुए थे, जिसमें 70 बच्चे किससे बिलोंग करते थे? X से बिलोंग करते थे। तो 210 बच्चे कहाँ से होंगे? 210 बच्चे आपके Y से होंगे। तो आपसे पूछा कि विद्यालय Y में अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 250 में से 210 बच्चे जो है विद्यालय Y में पास हो गए, तो कितने बच्चे फेल हो गए भाई? कितने फेल हो गए आपके? 40 बच्चे। तो 40 बच्चे फेल हो गए कितने में से? 250 में से। और 40 250 का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ से गया ये 2 बार में, यहाँ से गया 5 बार में, और यहाँ से 8 और 8 दूनी 16। तो आपके कितने % बच्चे फेल हो गए? 16% बच्चे आप लोगों के फेल हो गए। तो यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि विद्यालय एक्स में विद्यालय वाई में विद्यालय एक्स की तुलना में 150% अधिक बच्चे हैं। अगर इधर 100 बच्चे हैं तो उधर 250 बच्चे हैं। नेक्स्ट लाइन गिवन थी कि विद्यालय एक्स में आपके 30% बच्चे जो हैं फेल हैं। तो 100 का 30% मतलब 100 का 30% 30 होता है, तो 30 बच्चे फेल है, तो 30 बच्चे फेल है तो 70 बच्चे पास है। उसके बाद गिवन था कि एक्स और वाई के कुल बच्चों का 80% बच्चे पास हैं। तो 350 का 80% 200, तो 350 का 80% 280 आ गया, तो 280 बच्चे पास हैं दोनों से। जहाँ से इधर 70 है तो इधर 210 बच्चे पास होंगे, तभी 280 बनेगा। तो 250 में से 210 बच्चे अगर पास हैं तो कितने बच्चे फेल हैं, 40 बच्चे फेल हैं। कितने में से 250 में से इंटू 100, तो यहाँ से आपका आंसर आ गया 16%। तो यही आपका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक वस्तु की कीमत हर वर्ष 20% बढ़ जाती है और तीसरे और चौथे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का अंतर 259.20 है। तो दूसरे वर्ष के अंत में कीमत का 40% क्या है। मतलब सबसे पहला काम हमें, मतलब इसमें कुछ भी गिवन नहीं है, बस ये गिवन है कि किसी वस्तु की कीमत हर साल बढ़ती है 20%, और जो तीसरे साल जो उसकी कीमत होनी चाहिए और जो चौथे साल उसकी कीमत होनी चाहिए, उसमें जो अंतर है वो 259.2 रुपये का क्या कहते हैं अंतर है। तो हमें देखना है कि सबसे पहला काम है हमारा वस्तु की कीमत निकालना। मैं मान लेती हूँ कि वस्तु की कीमत कितने रुपए थी, x रुपये थी, 20% से बढ़ रही है। इसका मतलब कि 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो 5 पर 1 बढ़ रही है, मतलब 6/5 हो जा रही है। और ये कहानी चलती रही कितने सालों तक, 3 साल। तो 3 साल में वस्तु की जो वो हो गया, इतना हो गया, क्योंकि हर साल बढ़ रही है। और 4 साल में वस्तु की जो वो प्राइस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x इंटू 6/5, 6/5, 6/5 और 6/5। और बोला है कि तीसरे और चौथे साल में वस्तु की कीमत का जो अंतर है 259.2 हो जाता है। मतलब भाई तीसरे और चौथे साल का अंतर, वैसे आपको इसको पहले बिठाना था, इसको बाद में बिठाना था, पर कोई बात नहीं, आप माइनस को इग्नोर करके आगे बढ़ना। तो यहाँ से इसका अंतर आ गया 259.2। तीसरे साल और चौथे साल का अंतर 259.2 आ गया। अच्छा, मैं इधर से कुछ कॉमन ले सकती हूँ क्या। तो मैंने देखा कि 216x, मतलब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगी तो इधर से आएगा आपका 216x बटे 125, क्योंकि x इधर भी है, ये चीज़ें यहाँ तक तो दोनों में कॉमन है। तो मैंने 216x बटे 125 कॉमन ले लिया। तो इधर मेरे पास क्या बचा, इधर बचा मेरे पास 1, और इधर इतना सारा तामझाम तो मैं कॉमन ले चुकी, तो इधर बचा कि मेरे पास खाली क्या 1 माइनस 6/5 इक्वल्स टू कितने के 259.2 के। इसे सॉल्व कर दिया मैंने, तो इसे सॉल्व करके मेरे पास आंसर आया 216x बटे 125 इंटू 5 एकम 5, और 5 में से 6 गया तो 1/5, तो 1/5 माइनस को इग्नोर कर दो, सामने आ गया आपका 259.2, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। यहाँ से गया ये 2 बार में, यहाँ से आप काट दो 1296, और यहाँ से गया ये 6 बार में, तो x की वैल्यू आ गई आपकी 125 इंटू 6, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई आपकी कितनी 750 रुपये। इसका मतलब कि उस वस्तु का जो CP था वो कितना था, 750 रुपया था। अब आपसे पूछे कि दूसरे वर्ष के अंत में वस्तु की कीमत का 40% क्या होगा। तो दूसरे वर्ष के अंत में भाई देखो, एक बताओ 750 रुपया है, 2 साल में क्या होगा, दूसरे वर्ष के अंत में पूछा, तो दूसरे वर्ष में भाई हर साल 20% बढ़ रही है, तो 2 साल में कितनी बढ़ जाएगी, 2 साल में इतनी हो जाएगी। अब 2 साल के अंत में उसका वस्तु की कीमत का 40% पूछा, तो इसका 40% निकाल दीजिए इंटू 2/5। यहाँ से क्या ये आपका, यहाँ से गया 30 बार में, और यहाँ से गया ये 6 बार में, और यहाँ से आपका आंसर आ गया काट पीट के 432 रुपये। तो यही आप लोगों का आंसर है। क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन में गिवन था कि एक वस्तु की कीमत हर साल 20% से बढ़ जाती है। यदि तीसरे और चौथे साल के अंदर वस्तु की कीमत में 259.20 का अंतर होता है, तो वस्तु की कीमत 2 साल के बाद में कितनी होगी, 2 साल के बाद में उसका 40%। तो मैंने क्या करा, 3 साल का ये रहा, 4 साल का ये रहा, दोनों का अंतर 259.2, दोनों से इतनी चीज़ कॉमन ले ली, तो दोनों से इतनी चीज़ कॉमन ले लिया, 216x बटे 125 इधर से कॉमन ले लिया, तो इधर बचा खाली क्या 1, क्योंकि सब कुछ कॉमन निकाला है तो 1 तो बचा, और इधर से बचा 6/5, तो 1 माइनस 6/5 इज इक्वल टू 259.2, 216x बटे 125, और इस पूरे को सॉल्व करके 1/5, सामने 259.2 आ गया, और x की वैल्यू आ गई आपके पास 750 रुपया। आपसे पूछा है कि 750 आ गया, तो 2 वर्ष के अंत में वही वस्तु की कीमत 750 इंटू 6/5 इंटू 6/5 2 साल के अंत में इतनी हो गई, उसका 40% पूछा तो आपने निकाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम हमारा ऐसे ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा है, यदि दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत के बीच का अंतर
5 रुपया है, तो यहाँ पर जो है इसकी कीमत क्या होगी पहले वर्ष की समाप्ति पर। ठीक है, एक बात होता है, मैं मान लेती हूँ कि वस्तु की कीमत x रुपया थी, 5% की वृद्धि हो रही है, तो 2 साल में कितनी हो जाएगी भाई? 2 साल में उसकी कीमत इतनी हो जाएगी। और 3 साल में उसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 3 साल में अगर हर साल वृद्धि हो रही है तो 3 साल में उसकी कीमत इतने रुपए हो जाएगी। क्या बोला है कि 2 साल और 3 साल का जो अंतर दे रखा है वो हमें दे रखा है 52.5। अगर मैं यहाँ से कॉमन निकालूँ तो यहाँ से मैं 441, क्योंकि भाई ये इतना पार्ट तो इसमें भी है और इसमें भी है, तो क्या मैं यहाँ से कॉमन निकाल सकती हूँ? अगर मैंने कॉमन निकाल लिया 441x/400 कॉमन निकाल लिया, तो इधर क्या बचा? इधर खाली 1 ही तो बचा आपके पास। और इधर आपके पास कितना बचा? इधर आपके पास बचा 21/20 और बराबर में 52.5, मतलब पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ और 0 से 0 क्या। अब इसको सॉल्व करा तो इसको सॉल्व करके आया आपके पास, इस पूरे को एक काम करते हुए मैं ऊपर लिख लेती हूँ ताकि मैं देख सकूँ इजीली। तो यहाँ से हमने क्या करा? 441x/40 और इसको सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ गया 20 से कम 20, 20 में से 21 गया तो 1/20 इक्वल्स टू 525। अच्छा, काट पीट ले हम लोग यहाँ से। ये जाएगा आपका 21 के पार्ट से 21 बार में, यहाँ से जाएगा ये 25 बार में, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 25 × 20 × 40 अपॉन में 21। तो ये मेरी आ गई वस्तु की CP। अगर आपका नहीं कट रहा तो आप इसे मत काटिए। क्वेश्चन क्या बोला था? पहले वर्ष की समाप्ति पर वस्तु की कीमत याद कीजिए। तो ये आ गया पहले वर्ष, ये CP आ गया। अब पहले वर्ष में क्या होता है कि वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि मतलब 21/20 हुई थी वस्तु। तो यहाँ से 21 से 21 कटा, 20 से 20 कटा और 25 × 40 आपके पास आंसर आ गया 1000। तो ये जो है पहले वर्ष की समाप्ति पर वस्तु की प्राइस होगा। तो हमने क्या देखा, इस तरह के क्वेश्चंस में अगर हमें कभी भी 2 साल या 3 साल के CP का अंतर गिवन हो कि भाई 2 साल बाद CP इतना हो गया, 3 साल बाद अंतर इतना हो गया, तो सबसे पहले आपने देखना है कि x CP था, 2 साल बाद इतना हुआ, 3 साल बाद इतना हुआ, दोनों का अंतर 52.5। यहाँ से मैंने x की वैल्यू मतलब CP की वैल्यू निकाल ली और 1 साल के लास्ट में उसकी वैल्यू 21/20 हो गई, तो आपका फाइनली आंसर जो है 1000 हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पटना शहर की आबादी 96,000 है। आबादी की घटती दर प्रति वर्ष 800 रुपये की, हर साल जो है उसकी आबादी 800 घटती चली जाती है। मतलब मैं कह सकती हूँ कि 96,000 उसकी आबादी है, हर साल घट रही है कितने से? 800। अच्छा, 800 से घट रही है तो मुझे नहीं पता कि ये कहानी कितने सालों तक चली। मैं मान लेती हूँ कि x सालों तक क्या हुआ कि x सालों तक 800 घटती चली गई, तो फाइनली 96,000 में से कितने कम हो गई? 800x हो गई। और बोल रहे पाटलिपुत्र की जनसंख्या 68,000 रुपये है, ठीक है भाई, और इसकी आबादी प्रतिवर्ष 1200 बढ़ती चली गई। अगर प्रतिवर्ष 1200 बढ़ती चली गई तो 1200 बढ़ती चली गई, मान लो 1200 जो है x साल तक बढ़ती चली गई, तो प्लस में 1200x। और कह रहा है कि एक समय के बाद ये दोनों क्या हो गए? एक दोनों में बराबर हो गए। अच्छा, मैं यहाँ से करूँ काटना पिटना स्टार्ट करूँ। अगर मैं यहाँ से आऊँगी तो 96,000 माइनस 68,000, सामने 1200x और माइनस का 800x उधर जाके प्लस का 800x। तो यहाँ से गया 96,000 में से अगर मैंने 68,000 घटाया तो यहाँ से आया मेरे पास 28,000 इज इक्वल टू 2000x। 1000 से 1000 काटा और यहाँ से गया 14 बार में, तो x की वैल्यू आ गई कितनी? 14। इसका मतलब कि क्या है कि मान लो कि अगर आज पटना शहर की आबादी 96,000 है, हर साल 800 घटती जाएगी, तो 800 घटते घटते एक साल में एक टाइम ऐसा होगा कि इसकी हर साल 800 घटेगी और इसकी प्रेजेंट में इतनी है, इसकी हर साल 1200 बढ़ेगी, तो एक समय ऐसा आएगा कि तब दोनों की आबादी जो है बराबर हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि कितने सालों में दोनों की आबादी बराबर हो जाएगी, तो इसकी 96,000 माइनस 800x, क्योंकि x साल तक ये काम चला, सेम 68,000 प्लस 1200x, क्योंकि हर साल 1200 बढ़ रही है और x से साल तक चला, दोनों एक दूसरे के बराबर। और यहाँ से मैंने क्या करा, इनको एक तरफ करके x की वैल्यू आ गई 14। तो यही आपका आंसर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा? चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक वेतन 50,000 रुपये था। मतलब एक व्यक्ति एक महीने में 50,000 रुपये कमाता था और वह इसे 3 मदों पर व्यय करता है, व्यक्तिगत व पारिवारिक व्यय, टैक्स पर और परोपकार पर, और शेष उसकी बचत होती थी। ई उसकी आय का 50% था, टी ई का 20% था और पी टी का 15% था।
जब उसके वेतन में 40% की वृद्धि हुई तो उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं किया, लेकिन टी ई का 30% हो गया और पी टी का 20% हो गया, उसकी नई बचत में कितने प्रतिशत की कमी है, अधिक हुए। अब देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को 50,000 से करना चाहते हो तो आप इस क्वेश्चन को 50,000 से भी मानकर कर सकते हैं, पर अगर मैं आप लोगों को बोलूँगी अगर आप इस कैलकुलेशन को जितना छोटा रखेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको फाइनली लास्ट में आंसर तो प्रतिशत में ही निकालना है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता रही हूँ, ये चीज़ आपको हमेशा के लिए काम आएगी कि कभी भी अगर आप परसेंटेज करें या अगर आप प्रॉफिट लॉस करें या कभी भी डिस्काउंट करें, अगर आपसे आंसर कभी प्रतिशत में पूछा है तो आप लोग हमेशा उस चीज़ को 100 मान के कर सकते हैं, क्योंकि आपको लास्ट में आंसर प्रतिशत में ही निकालना है। आप इसे 100 मान के कर लें या 5,000 मान के कर लें, चाहे 50,000 मान के कर लें, आपका आंसर हर तरीके से आ जाएगा। एक व्यक्ति टोटल 3 चीज़ों के ऊपर खर्च करता है, एक तो उसका एक्सपेंडिचर TPS, पारिवारिक व्यय, टैक्स, परोपकार और शेष उसकी सेविंग। मैं मान लेती हूँ कि अगर उस बंदे की इनकम जो है, मान लो कि आप 100 मान लो या 1000 मान लो अपनी तरफ से, ताकि आप लोग क्वेश्चन को इजीली कैलकुलेट कर पाए। मैं मान लेती हूँ कि उसकी जो टोटली मतलब इनकम है वो कितनी 1000 रुपये कमाता है, और बोला ये उसकी आय का 50% है, मतलब जो एक्सपेंडिचर करता है तो उसकी आय का 50% है, तो 100 का 50% ये 500 है। ये उसकी आय का 50% है, टी ई का 20% है, तो ई कितना है 500, तो 500 का 20% कितना था 100, तो टी जो है 100 है, क्योंकि टी ई का 20% है। आगे बोला है और पी टी का 15% है, तो पी टी का 15% है, मतलब 100 का 15% 15। तो भाई अगर कोई व्यक्ति 1000 रुपये कमाता है, 500 प्लस 100 600, 600 प्लस 15 615 रुपये वो व्यक्ति खर्च कर चुका है, तो कितने रुपए बचे उसके पास 385, तो 385 रुपये की वो क्या कर लेगा, वो बंदा सेविंग कर लेगा। अब हुआ क्या कि तब उसकी आय में 40% की वृद्धि हुई, मतलब 40% की वृद्धि हुई तो 1000 का 40% होता है 400, तो उसकी नई इनकम जो है 1400 रुपये हो गई। उसने क्या बोला, उसने बोला उसने ई के प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं करा। एग्जैक्टली उसने ये नहीं बोला कि ई में कोई परिवर्तन नहीं किया, उसने बोला ई के प्रतिशत में। इसका मतलब कि जहाँ पहले वो अपने एक्सपेंडिचर, पहले भी उसका 50% था इनकम का, एक्सपेंडिचर उसका आज भी 50% है इनकम का, मतलब आज भी वो 50% रुपया खर्च करता है, तो 1400 का 50% होता है, वो व्यक्ति 700 रुपया तो पारिवारिक व्यय पे खर्च कर देता है। उसके बाद क्या बोला, टी ई का 30% है, टी ई का 30% है, मतलब टी जो है इसका 30% है, तो 700 का 30% आ गया 210, तो 210 वो व्यक्ति यहाँ पे खर्च कर देता है। और पी टी का 20% है, तो इसका 20% कितना होता है, इसका 210 का 20% 42, तो पी टी का इतना है। कुल मिलाकर कितना रुपया खर्च हो गया, 700 प्लस 210 910, और 910 प्लस 952 रुपया आपका खर्च हो गया। अगर टोटल तीनों जगह से 952 रुपया खर्च हो गया, जबकि आपकी जो इनकम थी वो कितनी थी 1400, तो आपका कितना रुपया बचा सेविंग करने के लिए, आपके पास बचा 448 रुपया आपके पास सेविंग करने के लिए बचा। लगभग अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन बोला है कि उसकी नई बचत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई, मतलब जहाँ उसकी इनकम पहले 385 थी, अब उसकी इनकम कितनी हो गई, तो उसकी इनकम हो गई 448, तो उसकी इनकम में कितने रुपए की वृद्धि हुई, उसकी इनकम में आप लोगों की 63 रुपये की वृद्धि हुई। और 63 की जो वृद्धि हुई वो कहाँ से हुई, 63 की वृद्धि 385 से, और यहाँ से आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो जो यहाँ से आपका आंसर आएगा वही आप लोगों का फाइनली आंसर जो है 16.3%, तो यही आप लोगों का आंसर है। तो इस तरह के हम लोगों ने क्या करा कि जितने भी हमारे मिसलिनियस टाइप के क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने इस वीडियो में ख़त्म कर लिए, और ये हमारी परसेंटेज की लास्ट वीडियो थी। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इसके तुरंत बाद हम लोग प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करेंगे।